हेलो देश के सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से एक वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की एग्जाम प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं हूँ अभिषेक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड एक सीरीज़ जिसमें आपको एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग कराई जाएगी। इसके अलावा वो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी जो कि होगी बेसिकली सीबीएसई बेस्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर, जो कि न्यूट्रिशन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और उसमें हमने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में और एक बहुत ही प्यारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नाम है हमारे पास अमीबा। उसके बारे में पढ़ेंगे। अमीबा बहुत यूज़ होता है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर और उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन की उसके न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और मैं आपको एश्योर कर देता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने हेडिंग डाल ही रखी है रिवीजन। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। किसका यूज़ करके? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, CO2 का यूज़ करके, H2O का यूज़ करके। उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास? ऑटोट्रॉफ्स। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कर सकता है हमारे पास? प्लांट्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स के बारे में, है ना। और हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटो का मतलब सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब अपने फूड को सिंथेसाइज करना, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, अपना बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिशन की प्रोसेस को करते हैं। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेसिस मतलब फूड को सिंथेसाइज करना। फिर हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? सबसे पहले रूट से बेसिकली पानी आता है, ठीक है ना। फिर वो पानी आता है बेसिकली यहाँ पर कहाँ पर आता है पानी? लीफ के अंदर। लीफ के अंदर क्योंकि हमारे पास फूड बनता है, लीफ हमारे पास किचन होता है, तो पानी क्या करता है? सबसे पहले रूट्स के थ्रू हमारे पास लीव्स के अंदर पहुँचता है। लीफ के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक बर्तन होता है, एक वैसल होता है जिसे हमने बोला था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर लेता है? सन की एनर्जी को बेसिकली उसके अंदर भर लेता है, उस वैसल के अंदर भर लेता है और फिर क्या करता है? पानी का ब्रेक डाउन करता है उस एनर्जी को यूज़ करके। पानी आया, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोफिल ने क्या कर रखा था? सनलाइट की एनर्जी को हमारे पास स्टोर करके रख रखा था। वो क्या करेगा? उस सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करके इस पानी को हमारे पास ब्रेक कर देगा। और फिर इस ब्रेक किए हुए जो पानी है हमारे पास, जो हमारे पास ब्रेक्ड वाटर है हमारे पास, उससे कौन कंबाइन करेगा? CO2। और किसका फॉर्मेशन होगा हमारे पास? फूड का, या फिर हमारे पास ग्लूकोज का बोल सकते हो, ठीक है, या फिर स्टार्च भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। तीनों नाम दे रखे हैं। तीनों एक्चुअल में आप अगली क्लास में, है ना, आपकी जो 11th क्लास होगी उसमें समझोगे कि तीनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म हमारे पास प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है और दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। अलग से छोड़ दो। अभी समझो कि जब वहाँ पर फूड बना वो तीनों हो सकते हैं, स्टार्च हो सकता है हमारे पास, ग्लूकोज हो सकता है, या वहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हो सकता है, या सिंपल हमारे पास फूड भी लिखा हो सकता है। फूड बना और उसके साथ क्या बनी हमारे पास? ऑक्सीजन। आई बात समझ। फिर मैंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दी थी हमारे पास, ठीक है। बैलेंस केमिकल हमारे पास इक्वेशन लिख के दी थी, CO2 + H2O गिव राइज टू, हमारे पास यहाँ पर सनलाइट लिख लो और क्लोरोफिल लिख लो, ठीक है। ये इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, C6H12O6 प्लस हमारे पास O2, ठीक है। इक्वेशन बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई थी, उसके बाद ये इक्वेशन लिख के दी थी और इसे बैलेंस करना सिखाया था। एक तो मैंने जो नॉर्मल बैलेंसिंग का मेथड होता है उससे किया था, और एक मैंने क्या करा था आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ग्लूकोज को छोड़ के सबसे पहले सब में 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, और यहाँ पर हमारे पास 1 ऐड कर दो। अगर ये वाली इक्वेशन है, अगर इस तरफ H2O दे रखा है हमारे पास, इस तरफ एक एक्स्ट्रा H2O दे रखा है हमारे पास, तो क्या करो? इस तरफ 6 लगा दो, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या करो? 6 H2O और ऐड कर दो। मतलब सिंपल क्या है कि उस तरफ भी 6 H2O और ऐड हो गए, देखो इस तरफ भी 6 H2O और ऐड हो गए, इस तरफ भी हमारे पास 6 H2O हमारे पास क्या हो गए? और ऐड हो गए। यानी ये इक्वेशन तो हमारे पास पहले थी। अगर हमारे पास एग्जामिनर क्या करे, इस तरफ हमारे पास H2O ऐड करके दे दे, तो आपको पता है आपको क्या करना है? हमारे पास यहाँ पर मैजिक नंबर 6 लगाना है, यानी यहाँ पर 6 H2O फालतू आ गया इस इक्वेशन में, तो इस तरफ भी हमारे पास क्या कर दो? 6 H2O फालतू लगा दो, ठीक है। अब क्या करोगे? हमारे पास इसे शॉर्ट कर दो, CO2 6 हो गए। अब H2O देखो, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, तो 6 + 6 12, 12 H2O हो गए, ठीक है। इसके अलावा सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सनलाइट लिख रहा हूँ और क्लोरोफिल लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और 1 C6H12O6 + 6 H2O प्लस हमारे पास 6 O2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी।
ठीक है। अगर आपको शॉर्ट वाली दे रखी है हमारे पास एनसीईआरटी में तो शॉर्ट वाली याद कर लेना। मैंने कहा था अगर हमारे पास ये लॉन्ग वाली दे रखी है तो लॉन्ग वाली याद रख लेना। हालांकि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये इक्वेशन तो कॉमन है, इतनी इक्वेशन तो कॉमन है। अगर एग्जामिनर इस तरफ H2 ऐड कर दे तो आपको उस तरफ भी क्या कर देना है, 6H2 ऐड कर देना है। बस हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास H2 को ज्वाइन कर देना है, केमिकल इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। स्टोमेटा की हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि स्टोमेटा के अंदर सबसे पहले हमने क्या करा था, उसका डायग्राम समझा था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने उसका डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम था। ठीक है, इसके अंदर ये क्या थे हमारे पास, गार्ड सेल थे। ये क्या था हमारे पास, स्टोमेटल पोर था। यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए थे हमारे पास कल, है ना, यहाँ पर ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए थे, वो क्या थे हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट थे। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि एक कबर्ड के जैसे, जैसे किचन में आपके कबर्ड्स होते हैं ना हमारे पास, जिसके अंदर आप बर्तन रखते हो। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कबर्ड के जैसे है, कबर्ड के अंदर आप बर्तन रखते हो। और हमारे पास प्लांट्स का बर्तन क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। तो इस कबर्ड के अंदर आप क्या रखोगे हमारे पास, सॉरी हमारे पास बर्तन क्या है, क्लोरोफिल, है ना। तो यहाँ इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या रखोगे, इस कबर्ड के अंदर क्या रखोगे, ये कबर्ड हो गया। इसके अंदर हमारे पास क्या रख दोगे, वेसल। ठीक है, वेसल जिसका नाम हमारे पास क्या था, क्लोरोफिल। यानी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, क्लोरोफिल। ठीक है, इतना पढ़ा था हमने। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, सब्सिडरी सेल। इतना पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, स्टोमेटा का डायग्राम समझा, गार्ड सेल समझा, स्टोमेटल पोर समझा, सब्सिडरी सेल समझा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था हमारे पास, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। और उसके बारे में मैंने क्या बताया था कि स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल है हमारे पास ये, ठीक है, गार्ड सेल अभी और हमारे पास क्या है, पोर बंद है। गार्ड सेल के हमारे पास पिच क्यों है, पोर हमारे पास बंद है। ओपन कैसे होगा, अगर हम क्या करें, इसके अंदर हमारे पास वाटर को सेंड कर दें, वाटर हमारे पास इसके अंदर चला जाए तो ये स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूल कर हमारे पास क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप इसमें आ जाएगा, और स्टोमेटल पोर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर ऐसे तो मूव करेगा नहीं, कैसे मूव करेगा, के पॉजिटिव आयन। मैंने बताया था के पॉजिटिव आयन क्या होते हैं हमारे पास, वाटर की गर्लफ्रेंड होते हैं ना। तो के पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसके यहाँ पास फॉलो करते हैं, और जहाँ जहाँ के पॉजिटिव आयन जाएंगे वहाँ वाटर हमारे पास जाएगा। तो प्लांट क्या करता है, बाहर से के पॉजिटिव आयन्स को अंदर भेज देता है, अगर इसे हमारे पास अपने स्टोमेटा को ओपन करना है। और जैसे के पॉजिटिव अंदर जाएगा, वाटर भी अंदर चला गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। और जब इसे क्लोज करना है तो हमारे पास क्या करते हैं प्लांट्स, के पॉजिटिव आयन को बाहर भेज देते हैं, इसके साथ वाटर भी बाहर आ जाता है, और ये फिर से हमारे पास क्या हो जाता है, पिचक जाता है, श्रिंक हो जाता है, फिर से हमारे पास पिचक जाता है, श्रिंक हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारे पास, क्लोज। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में समझाता, फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाता, स्टेप्स के बारे में समझाता फोटोसिंथेसिस के, और हमने फोटोसिंथेसिस को कवर किया था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास हमारा अगला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका नाम था हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पास हमारे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को। ठीक है, हेडिंग डाल लेता हूँ मैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक हमारे पास न्यूट्रिशन। अब होता क्या है ना हमारे पास कि अर्थ के ऊपर बहुत विविड, है ना, बहुत वेरिएबल तरीके के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, शेर होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, इंसान होते हैं हमारे पास, पक्षी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, सांप जैसे छिपकली हो गया, है ना, सांप छिपकली, या फिर हमारे पास और रेप्टाइल्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं, बहुत सारे तरीके के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म का ना अपना न्यूट्रिशन पाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कुछ तो हमारे पास ऑटोट्रॉफ से करते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ में हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि जो हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर हमारे पास क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। एक मिनट, तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली हमारे पास, प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक तरीके से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो सारे एनिमल्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एनिमल्स नहीं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ट्रॉफ्स,
वैसे तो ऑटोट्रॉफ्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपके जो हमारे पास सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो आपकी क्लास है बेसिकली, उसके अंदर सिर्फ प्लांट्स दे रखे हैं, है ना। तो अभी आप प्लांट्स के ऊपर लिख लो, प्लांट्स लिख लो चाहे ऑटोट्रॉफ्स लिख लो, एक ही बात है। लेकिन हायर क्लासेस के अंदर ऑटोट्रॉफ्स आपको पता लगेगा कि कई तरीके के होते हैं, प्लांट्स के अलावा भी होते हैं, है ना। तो अभी तो फिलहाल उसे भूल जाओ, प्लांट्स भी लिख सकते हो, ऑटोट्रॉफ्स भी लिख सकते हो। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपना न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए, अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन प्लांट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन प्लांट टू ऑब्टेन फूड, टू ऑब्टेन फूड, ठीक है ना। फूड या फिर हमारे पास, हाँ ठीक है, फूड ही लिख लो या न्यूट्रिशन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये क्या करते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ये सभी क्या करते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स पर या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपना फूड हासिल करने के लिए। या फिर लिख सकते हो कि ये क्या करते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर से, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर पर बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पर। क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स जो हमारे पास एक तरीके से चीज़ बनाएंगे वो क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लांट्स जो हमारे पास एक तरीके से जो अपना फूड बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट्स ने फूड बनाया वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं हमारे पास कि ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में हमने क्या पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, ये किस पर करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से हमारे पास क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब होता क्या है ना टेस्टर, अब होता क्या है कि इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि देखो इस जो हमारे पास हमारा जो पूरा अर्थ है उसके ऊपर क्या है कि डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुछ फंगस होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ हमारे पास मोनेरन्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे पास एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट एक तरीके से फूड हासिल करने का, फूड ऑब्टेन करने का मेथड होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो इनऑर्गेनिक से करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक से करते हैं, पर कुछ ऑर्गेनिक से करते हैं ना, उनमें भी हमारे पास बहुत सारी रेंज होती है। यानी कि जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स है ना, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास फूड को हासिल करने के लिए, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक काऊ है और एक लायन है, ठीक है। काऊ तो क्या करती है, हमारे पास घास खाती है, प्लांट्स पर डिपेंड करती है डायरेक्टली अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, घास खाती है और इससे अपना फूड हमारे पास ऑब्टेन करती है, घास को ईट करके अपना फूड ऑब्टेन करती है। लेकिन लायन तो घास नहीं खाता, तो ये हमारे पास कैसे डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर। होता क्या है कि लायन जिस डियर को खाता है, डियर मतलब हिरण, तो जिस हिरण को खाता है वो हिरण क्या करता है हमारे पास घास के ऊपर, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है अपना फूड हासिल करने के लिए, प्लांट पर डिपेंड करता है। अब अगर मान लो ये प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो डियर खत्म हो जाएगा, डियर खत्म हो जाएगा तो ये लॉयन खत्म हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जो लॉयन है हमारे पास, जो लॉयन हमारे पास एनिमल है, ये भले डायरेक्टली हमारे पास घास को खाकर अपना फूड हासिल नहीं कर रहा, घास को खाकर बेसिकली डायरेक्टली अपने ये फूड ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जिस भी सोर्स से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है वो हमारे पास क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये डियर को खा रहा है, तो जिस भी सोर्स को ये खा रहा है, यानी डियर को ये खा रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, डियर खत्म हो जाएंगे, डियर खत्म हो जाएंगे तो लॉयन खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास कि लॉयन हमारे पास घास के ऊपर यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो लॉयन को भी अपना खाना नहीं मिल पाएगा, लॉयन को भी डियर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डियर इसके बिना, घास के बिना तो सर्वाइव कर नहीं सकते। तो इस वजह से होगा क्या कि अगर प्लांट्स खत्म हो जाए तो डियर खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली लॉयन भी खत्म हो जाएंगे। यानी लॉयन भी अपना फूड हासिल करने के लिए डियर पर घास पर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो, ठीक है, लॉयन भी हमारे पास घास पर डिपेंड कर रहा है, काऊ भी हमारे पास घास के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड से अपना फूड हासिल कर रहे हैं। एक तो डायरेक्टली हमारे पास क्या कर रहा है, डायरेक्टली हमारे पास क्या कर रहा है, फूड को खाकर, घास को खाकर, हमारे पास प्लांट्स को खाकर अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। और ये हमारे पास जो लॉयन है वो इनडायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली तो हमारे पास घास को खाकर अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर रहा, प्लांट्स को खाकर अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर रहा, लेकिन ये जिस भी सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, जिस भी तरीके से अपना खाना हासिल कर रहा है, वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हमारे पास प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डियर को खा रहा है, तो डियर अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली लॉयन भी किस पर डिपेंड हो गया हमारे पास, प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के बिना लॉयन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये भी हमारे पास हेटेरोट्रॉफ हो गया,
ये भी हेटेरोट्रॉफ हो गया, लेकिन दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से हम अपना फूड हासिल कर रहे हैं। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँ लाइस का, जुए का, है ना, जो सिर में जुएं हो जाती है हमारे पास, उनका। तो जुएं क्या करती हैं हमारे पास, ह्यूमन से अपना बेसिकली क्या करती हैं, ह्यूमन से क्या करते हैं, उनका ब्लड सक करती हैं और उससे बेसिकली अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, है ना। ह्यूमन से क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं और उससे क्या करती हैं, अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करिए, ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और ह्यूमंस अपने किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे पास ह्यूमंस किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, है ना। हम जो दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो प्लांट से मिलता है हमें, है ना। या फिर अगर हम कोई नॉन वेज खा रहे हैं तो वो नॉन वेज जो है हमारे पास, मान लो चिकन खा रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो चिकन है। या फिर हमारे पास अगर हम बीफ खा रहे हैं, तो जो भी है ना बीफ वाला जो एनिमल होता है, जैसे बीफ हमारे पास काऊ से बनता है, तो काऊ हो गया। या जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मीट खाते हैं, या जो हमारे पास ह्यूमंस हमारे पास मीट खाते हैं, तो मीट किससे बनता है, बेसिकली गोट वगैरह से, है ना। तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, गाय हो गया, गोट हो गया, फिश हो गया, हमारे पास चिकन हो गया, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना तो वेज हमें मिलेगा, ना नॉन वेज हमें मिलेगा, हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और अल्टीमेटली ये लाइफ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, मर जाएगी। यानी इस लाइफ के सर्वाइवल के लिए प्लांट्स होने ज़रूरी हैं। ये भी हमारे पास अपना जो खाना है इनडायरेक्टली किससे हासिल कर रही है, हमारे पास प्लांट से। इनडायरेक्टली किससे हासिल कर रही है, प्लांट से। तो ये भी इनडायरेक्टली हमारे पास क्या कर रही है, अपना खाना प्लांट से हासिल करिए। और ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, हेटेरोट्रॉफ। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म देखे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करके अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड अल्टीमेटली किस पर कर रहे हैं, हमारे पास प्लांट्स के ऊपर, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और यही तरीका होता है हमारे पास कि यही वजह होती है बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए। और उन मेथड्स के बेसिस पर ही हमने क्या करा है, सारे हेटेरोट्रॉफ्स को हमारे पास बेसिकली 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी 3 क्लासेस हो जाती है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है। तो 3 क्लासेस कौन कौन सी हो जाती है हमारे पास, सबसे पहले हो जाती है सैप्रोफाइट्स, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारे पास पैरासिटिक, और तीसरा हो जाता है हमारे पास होलोजोइक। ये 3 बेसिकली हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। 3 कॉमन मेथड्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, जिनके थ्रू मेनली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स अपना क्या करते हैं, खाना हासिल करते हैं। सैप्रोफाइट्स में क्या होते हैं, हमारे पास, ये क्या करते हैं अपना, चलो पहले दूसरा बताता हूँ, होलोजोइक, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अपना डेड से करते हैं, मैं लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक से करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैं दूसरा कुछ समझा रहा था, है ना। होलोजोइक समझ लेते हैं। होलोजोइक क्या होते हैं, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, अपना फूड डायरेक्टली क्या करते हैं हमारे पास, कि लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हमारे पास हासिल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हमारे पास हासिल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास क्या करते हैं, एक तरीके से लिविंग या फिर लिविंग मत लिखो, एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर से ऐसा लिख सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर से हमारे पास क्या करते हैं, एक तरीके से अपना फूड हासिल करते हैं। जैसे कि हम क्या खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, हमारे पास पल्सेस वगैरह खाते हैं, जो भी हमारे पास मीट वगैरह खा रहे हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। और इन ऑर्गेनिक सोर्सेज से हम क्या कर रहे हैं, अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे पास होलोजोइक के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर से अपना हमारे पास खाना हासिल करते हैं। और कैसे हासिल करते हैं, अपने पेट के अंदर ले जाकर, मतलब अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, है ना। किसके अंदर करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से तो ये तीनों करते हैं, मैंने पहले ही लिख रखा है, ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक से करता है, ये भी ऑर्गेनिक से करता है, ये भी ऑर्गेनिक से करता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये हमारे पास क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा खाना अपनी बॉडी के अंदर पहले ले जाएगा, वहाँ पर उसे डाइजेस्ट करके तोड़कर फिर क्या करेगा, अपना फूड को एब्जॉर्ब करके हासिल करेगा। हम भी यही करते हैं, मैंने भी पूरी की पूरी रोटी खा ली, चपाती खा ली, अब मैं उसे क्या करूँगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा, ठीक है। फिर ये मेरे पेट के अंदर जाकर भी वो और छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास कन्वर्ट होगा, फिर उन पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे, जिससे कि वो और छोटे टुकड़ों में हमारे पास कन्वर्ट होगा और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास पूरा का पूरा सबसे पहले खाना हमारे पास अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और बॉडी के अंदर इनकी क्या होती है, हमारे पास डाइजेशन। तो डाइजेशन इनकी कहाँ होती है, हमारे पास बॉडी के अंदर,
ठीक है, इनसाइड बॉडी। डाइजेशन इनकी क्या होती है इसलिए हमारे पास इनसाइड बॉडी। ये हमारे पास क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक मैटर जो भी इन्होंने खाया उसे क्या करते हैं हमारे पास डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास पैरासाइट्स। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर से हमारे पास क्या करते हैं, अपना खाना हासिल करते हैं। लेकिन ये पैरासाइट्स क्या करते हैं हमारे पास, जिस भी सोर्स से अपना खाना हासिल करते हैं ना, वो क्या होता है, लिविंग। वो क्या होता है हमारे पास, लिविंग। जैसे मान लो ह्यूमन्स है, ठीक है। अब ह्यूमन्स के ऊपर ही हमारे पास क्या रहते हैं, लाइस रहते हैं ना, इनके ऊपर क्या रहते हैं हमारे पास, लाइस रहते हैं, जुएँ रहते हैं बेसिकली, है ना। तो ये लाइस क्या कर रहे हैं हमारे पास, हमारे से अपना खाना हासिल कर रहे हैं, हमारे से अपना खाना हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये लाइस क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमसे अपना खाना हासिल कर रहे हैं, हमारे ब्लड को सक करके अपना खाना हासिल कर रहे हैं। और हम क्या है, बेसिकली लिविंग है। यानी कि लाइस जो होते हैं, यानी जो ये पैरासाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी लिविंग सोर्स पर बेसिकली यहाँ पास क्या करते हैं, लिविंग सोर्स पर डिपेंड करते हैं अपना फूड हासिल करने के लिए, किसी और होस्ट पर, है ना। किसी और होस्ट से क्या करते हैं, अपना खाना हासिल करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं बस किसी होस्ट से ठीक है ना, होस्ट से बेसिकली यहाँ पास क्या करते हैं, एक तरीके से होस्ट से चिपक कर और फिर उससे क्या करते हैं, एक तरीके से अपना खाना हासिल करते हैं। जैसे लाइस के केस में क्या हो गया हमारे पास, लाइस हमारे ऊपर पैरासाइट होगी, हम क्या हो गए, होस्ट। हमारे ऊपर ये रहती है, हमारे से अपना बेसिकली सबसे पहली बात तो ये अपना क्या करते हैं, एक तरीके से हमारा न्यूट्रिशन भी अपना हासिल करती है हमसे। दूसरी बात, जो इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए वो भी ये क्या कर रही है, हमारी यानी कि हमसे होस्ट से बेसिकली क्या करती है, हासिल करती है। तो ये सबसे पहली बात तो होस्ट से क्या करती है, न्यूट्रिशन भी हासिल करती है, न्यूट्रिशन भी हासिल करती है। और लिविंग स्पेस, है ना, लिविंग स्पेस मतलब रहने की जगह, वो भी हमारे पास क्या करती हैं, होस्ट से ही हमारे पास लेती हैं, होस्ट से हमारे पास क्या करती हैं, लेती हैं। और होस्ट को ही डैमेज करती हैं, मतलब क्या कि न्यूट्रिशन हमारे से हासिल कर रही है, हमसे अपना लिविंग स्पेस, रहने की जगह भी हमारे पास ये हमसे हासिल कर रही है, लेकिन हमें डैमेज भी करती हैं, हमें क्या करती हैं, नुकसान भी पहुँचाती हैं। आई बात समझ। तो ये क्या करती हैं, सबसे पहली बात, पैरासाइट क्या करते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, तीनों ही करते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, ये किसी होस्ट पर बेसिकली यहाँ पास क्या करता है, रहता है। जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, किसी होस्ट पर डिपेंड करता है, किसी होस्ट के ऊपर बेसिकली यहाँ पास रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जूं होगा, उस होस्ट से क्या करेगा, न्यूट्रिशन हासिल करेगा, हमारे पास क्या करेगा, होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करेगा, लिविंग स्पेस लेगा, ठीक है ना, रहने की जगह भी उससे मांगेगा, और साथ के साथ क्या करेगा, हमारे पास होस्ट को ही हमारे पास नुकसान पहुँचाएगा, जिस थाली में खाएगा उसे बेसिकली यहाँ पास उसी में छेद करेगा। ये हमारे पास पैरासाइट का हाल होता है। होलोजोइक का ऑर्गेनिक मैटर होता है, हमारे पास होलोजोइक में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को ही खाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर फिर उसे बेसिकली यहाँ पास डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे पास, दूसरे का जो हमारे पास, दूसरे ने जो डाइजेस्ट करा था, होलोजोइक ने हमारे पास जो डाइजेस्ट करा था, उसका डाइजेस्टेड हमारे पास जो फूड होता है, उससे बेसिकली यहाँ पास क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, जैसे कि लाइस वगैरह, ठीक है। उससे क्या करते हैं, एक तरीके से होस्ट से न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं, उससे बेसिकली लिविंग स्पेस को लेते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं हमारे पास, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा फंगस वगैरह, ठीक है, ये किसी डेड मैटर पर बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी फंगस हो गया या फिर यीस्ट वगैरह हो गई, ये क्या करते हैं, डेड मैटर पर बेसिकली यहाँ पास फीड करते हैं। तो 3 तरीके के हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के हमारे पास एक तरीके से मेथड्स होते हैं अपने फूड को हासिल करने के, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, जिससे हमारे पास क्या करते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड हासिल करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला सेप्रोफाइट्स, दूसरा बोला पैरासिटिक, तीसरा बोला मैंने होलोजोइक। सेप्रोफाइट्स में ये डेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, मरी हुई चीज़ों पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उससे अपना फूड हमारे पास हासिल करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे ब्रेड है, ब्रेड जब सड़ जाएगा, इससे क्या करेंगे, हमारे पास ये फंगस इसके ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है, और इससे क्या करेगा, एक तरीके से अपना फूड हासिल करेगा। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, एक तरीके से फूड हासिल करते हैं। लिविंग पर ये हमारे पास ग्रो नहीं करता, ठीक है। डेड पर हमारे पास क्या करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, एक तरीके से हमारे पास ये अपने फूड के तौर पर यूज़ करता है। पैरासाइट में क्या करता है, ये किसी एक तरीके से हमारे पास होस्ट पर चिपक जाता है, होस्ट से बेसिकली यहाँ पास क्या कर देता है, एक तरीके से होस्ट के ऊपर रहता है, उसे न्यूट्रिशन हासिल करता है, उसे बेसिकली लिविंग स्पेस हासिल करता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं। होलोजोइक वाले क्या करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे पास पूरे का पूरा जो हमारे पास फूड होता है, सबसे पहले उसे अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और इंट्रासेलुलर गलत बोल गया मैं, पूरे के पूरे फूड को क्या कर जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर उसका क्या करते हैं, हम बस डाइजेशन करते हैं। इसके बारे में तो आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है। जैसे सेप्रोफाइट्स के हमारे पास एग्जांपल लिख लो, यीस्ट जो मैंने बता ही दिया, और फंगई, ठीक है। फंगई का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ब्रेड मोल्ड्स, जो ब्रेड के ऊपर हमारे पास
फंगस लग जाती है उसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स। तो ब्रेड मोल्ड्स हो गया, यीस्ट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? सैप्रोफाइट्स के। पैरासाइट का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एक तो मैंने बता दिया लाइस जो कि एक एनिमल होता है, एक होता है कस्क्यूटा, कस्क्यूटा अमर बेल जिसे बोलते हैं ना, और ये हमारे पास क्या होता है? प्लांट होता है। ये क्या हो जाता है हमारे पास? प्लांट। तो पैरासाइट के एग्जाम्पल क्या हो गए? कस्क्यूटा और लाइस। ठीक है। होलोजोइक के हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं? होलोजोइक के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? एक तो हो जाता है हमारे पास एमीबा। ठीक है, एमीबा। एमीबा भी क्या करता है? सेल के अंदर अपने एक तरीके से हमारे पास फूड को ले जाता है और वहाँ पर उसका डाइजेशन करता है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास हो गया ह्यूमंस, या एमीबा रहने दो, है ना, एमीबा रहने दो, ह्यूमंस कर लो, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर बॉडी होती है। सेल, एमीबा तो एक सेल ही है ना, तो उसके अंदर होलोजोइक रहने दो। तो मैंने क्या क्या बताया हमारे पास? सबसे पहले सैप्रोफाइट्स बताया, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं? किसी भी हमारे पास होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। और होलोजोइक क्या करते हैं हमारे पास? एक तरीके से यह पूरा के पूरे ऑर्गेनिक मैटर को सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? उसका डाइजेशन करते हैं। आई बस समझ? ठीक है, आगे चलते हैं, इसे नोट कर लो और इसके एग्जांपल्स को नोट कर लो। सैप्रोफाइट्स के एग्जांपल यीस्ट और फंगस, पैरासाइट के एग्जांपल लाइस और हमारे पास कस्क्यूटा, होलोजोइक के एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो गए? ह्यूमंस हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और हमें किसको डिस्कस करना है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को। बाकी दोनों हमारे पास थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, पैरासाइट्स के बारे में और सैप्रोफाइट्स के बारे में, बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। होलोजोइक को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो होलोजोइक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ के हमारे पास होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करते हैं। होलोजोइक को ठीक है, होलोजोइक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या हमारे पास? ठीक है, थोड़ा सा कैमरा चेक कर रहा था कि कैमरा हिल तो नहीं गया, मुझे लगा थोड़ा सा कैमरा हिल गया होगा। ठीक है, तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इसके बारे में क्या पढ़ा था हमने कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फूड है ना, पूरा का पूरा जो हमारे पास फूड होता है उसे हमारे पास क्या कर लेते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं। पूरा का पूरा हमारे पास फूड क्या कर लेते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? उसे हमारे पास एक तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पास डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर बोलो या सेल के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर बोलो, यहाँ पास अपने पूरे सेल के अंदर क्या करते हैं? उसे डाइजेस्ट करते हैं। मेनली बोलो कि डाइजेस्ट करते हैं, है ना, क्या करते हैं? उसे डाइजेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं? एनगल्फ करते हैं और उसे हमारे पास क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रोसेस होता है ना, मेन प्रोसेस होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का। क्या होता है हमारे पास? मेन प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? डाइजेशन। मेन प्रोसेस क्या हो जाता है? डाइजेशन। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स? पूरा का पूरा फूड पहले अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? उसे हमारे पास डाइजेस्ट करेंगे। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? ह्यूमंस और एमीबा। एमीबा लिख ही लो एक्चुअली, इसका रीज़न क्या है कि पहले मैं सोच रहा था कि इसे नहीं पढ़ाऊंगा एमीबा को, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है एमीबा, तो इसे थोड़ा सा पढ़ लो। वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे पास ह्यूमन के आने से चांसेस होते हैं कि ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो। अगर टॉपिक दे ही रखा है तो क्या पता एग्जाम में पूछ ही ले। ठीक है, एमीबा के बारे में पढ़ ही लेते हैं। इसमें से हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सभी को पता है, और ये यूनी सेलुलर होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यूनी सेलुलर होते हैं। वो हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, कौन? ह्यूमन बींग्स। और हमारे पास जो एमीबा होता है वो क्या होता है? हमारे पास यूनी सेलुलर होता है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या बताया? ऑर्गेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे पास एनगल्फ करेगा, फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा। मेन प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन, जिसके बारे में हम समझेंगे क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल बताया ह्यूमंस और एमीबा। एमीबा के बारे में बहुत थोड़ा सा, ह्यूमंस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि हमारे पास डाइजेशन। ठीक है, और
शुरू करते हैं हमारे पास होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की मेन प्रोसेस डाइजेशन के ऊपर। अब हम पहुँचे हैं किसके ऊपर, हमारे पास डाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके दो टाइप पढ़े, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को। हेटेरोट्रॉफिक में हमने पढ़ा सैप्रोफाइट को, पैरासिटिक को और होलोजोइक को, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप चाहो तो इसे पूरे मतलब शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। और होलोजोइक में हम अब क्या पढ़ने वाले, डाइजेशन को, है ना। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक डाइजेशन को। है ना, और शुरू करते हैं। अब डाइजेशन होता क्या, देखो जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हम जो फूड लिखा रहे हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो ऑर्गेनिज्म फूड अपने अंदर ले रहे हैं ना, वो क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फूड है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम ना डाइजेस्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था पेड़ का। अगर मान लो मैं इस पेड़ को जला भी दूँ तो ये उतने अच्छे तरीके से हमारे पास नहीं जलेगा, पूरी एनर्जी मुझे इससे हमारे पास नहीं मिलेगी। अगर मैं इसे जला भी दूँ अच्छे से ही नहीं जल पाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे हमारे पास क्या करूँ, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छे से जलने लगेगा, जल्दी भी जलेगा, अच्छे से भी जलेगा, पूरा जल जाएगा एक तरीके से हमारे पास, है ना। और क्या करेगा, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं इसे बेसिकली हमारे पास बारूदे के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, मतलब लकड़ी के जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, और अच्छे से जलेगा, मुझे और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा मुझे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी जैसे जैसे मैं फूड को क्या कर जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे को एनर्जी और ज़्यादा ऑब्टेन हो रही है। मान लो अगर मैं इसे भी बेसिकली उतनी हीट दूँ, इसे भी उतनी हीट दूँ, तो ये वाला क्या करेगा, मेरे पास सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करके देगा, है ना। ये वाला क्या करेगा, सबसे अच्छे से जल जाएगा, सबसे अच्छे से मुझे एनर्जी निकाल के देगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड हमारे पास क्या होता है, उतने अच्छे से मुझे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स फूड से मुझे क्या करना पड़ता है, हमारे पास सिंपल फूड में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स फूड से मुझे सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मान लो कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर मैं कुछ एंजाइम्स डालूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बना कर दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास फूड है, इस पर मैं क्या करूँ, एंजाइम डालूँ, तो ये डाइजेस्ट तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन इससे हमें एनर्जी तो मिल जाएगी, एब्जॉर्ब तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास पूरी तरीके से हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत पार्ट तो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन बाकी पार्ट हमारे पास रह जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैं पूरे फूड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँ, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एंजाइम छोड़ूँ, तो होगा क्या कि यहाँ पर मेरे पास सारा का सारा फूड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा का सारा फूड जो मेरे पास मेरा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे अपने फूड का पूरा यूज़ करना है। उसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मैं खा रहा हूँ उसे सिंपल फूड में बेसिकली मैं कन्वर्ट करूँ, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिससे मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता हूँ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हमारे पास, डाइजेशन, ठीक है। तो मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, द प्रोसेस by which complex organic food is converted to simple organic food is called हमारे पास डाइजेशन, इज कॉल्ड डाइजेशन, हमारे पास डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में हमारे पास कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिक फूड क्या कर पाएगा, हमारे पास बहुत अच्छे से हमें क्या कर सकेगा, हम उसे यूटिलाइज कर पाएंगे, उससे हमारे पास एनर्जी को हासिल कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स फूड से हम उतनी अच्छे से हमारे पास एक तरीके से
एनर्जी को हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसे ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास एक बड़ा चीनी का दाना है और उसे मैं घोलने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा, है ना। और अगर मैं छोटे छोटे दाने लूँ तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास जल्दी जल्दी पानी के अंदर घुल जाएंगे, भले ही क्वांटिटी दोनों की सेम हो। मान लो इधर मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए, हमारे पास चीनी के छोटे छोटे दाने ले लिए हमारे पास, कितने, 1 किलो, है ना। इधर भी मैंने 1 किलो का बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो बड़े टुकड़े को घोलने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे बड़े टुकड़े को हमारे पास डाइजेस्ट करने में, बड़े टुकड़े से एनर्जी निकालने में क्या हो जाएगा, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं अगर मैं क्या कर दूँ, छोटे छोटे टुकड़े ले लूँ और उसे अब घोलने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो होगा क्या कि छोटे टुकड़े जल्दी घुल जाएंगे। छोटे टुकड़ों से हमारे पास एनर्जी जो निकालना है वो हमारे पास क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। छोटे हमारे पास जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनसे हमारे पास एनर्जी निकालना हमारे पास क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड से क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल फूड में कन्वर्जन करते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, और इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, डाइजेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और डाइजेशन कितने तरीके का होता है, डाइजेशन 2 तरीके का होता है। ठीक है, डाइजेशन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब देखो, इंट्रा मतलब इनसाइड, सेल के अंदर। इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड सेल के अंदर डाइजेशन होना। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास सेल है, कॉम्प्लेक्स फूड क्या गया हमारे पास, पहले सेल के अंदर गया कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास सिंपल फूड का कन्वर्जन होगा, और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, सेल के अंदर। और देखो कॉम्प्लेक्स फूड से हमारे पास क्या करना, सिंपल फूड में कॉम्प्लेक्स फूड से जो सिंपल फूड में कन्वर्जन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, हमारे पास सेल के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, इंट्रा सेलुलर। वहीं अगर हो क्या हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स फूड से हमारे पास पहले सिंपल फूड में हमारे पास कन्वर्जन हो, और फिर क्या करे, सेल उस सिंपल फूड को हमारे पास एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सेल के बाहर हुआ, देखो ये सेल है, सेल के बाहर हमारे पास क्या हुआ, डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्जन हुआ तो इसे डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, सेल के बाहर, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, इंट्रा मतलब इनसाइड। यहाँ पर क्या होगा, फूड सेल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका हमारे पास एक तरीके से डाइजेशन होगा। तो अगर डाइजेशन हमारे पास क्या हो, विद इन द सेल हो, डाइजेशन विद इन द सेल हो, विद इन द सेल हो, तो उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, डाइजेशन विद इन द सेल इंट्रासेलुलर होती है। वहीं अगर डाइजेशन आउटसाइड द सेल हो, डाइजेशन आउटसाइड द सेल हो, सेल के बाहर हो, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं एक तरीके से, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पढ़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पढ़ा, और डाइजेशन की हमारे पास डेफिनेशन पढ़ी। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करता है, खुद अपना खाना नहीं बना सकता, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है अपना फूड हासिल करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। फिर मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से अपना फूड हासिल करते हैं। काऊ का एग्जांपल दिया, लोहन का एग्जांपल दिया, लाइस का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। और फिर मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीकों से अपना क्या करते हैं, फूड हासिल करते हैं। ठीक है, तो उन मेथड्स के बेसिस पर हमने क्या करा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला कौन सा था, सेप्रोफाइट, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर को हमारे पास खाता है, मरी हुई चीज़ों को हमारे पास खाता है, जैसे कि फंगस हो गया, यीस्ट हो गया। ठीक है, डेड को खाता है, डेड को हमारे पास क्या करता है, एक तरीके से यूज़ करता है, डेड को हमारे पास एक तरीके से अपना फूड बनाता है, डेड से अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है, उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। पैरासिटिक में मैंने क्या बताया कि लिविंग होस्ट पर ही क्या करेगा लिविंग होस्ट पर ही क्या करेगा, एक तरीके से रहेगा, लिविंग होस्ट पर क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा, लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेगा, लिविंग होस्ट से अपना लिविंग स्पेस, अपना शेल्टर लेगा। ठीक है, जहाँ पर ये रहेगा, शेल्टर बोल लो, लिविंग स्पेस बोल लो, वहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, उसी के ऊपर बेसिकली यहाँ पर अपना उसी से फूड हासिल करेगा और उसी को क्या करेगा, हमारे पास डैमेज करेगा। उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, पैरासाइट। आई बात समझ, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, पैरासाइट। फिर मैंने तीसरा बताया था
होलोजोइक में क्या होता है कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फूड पहले बॉडी के अंदर लेगा, ठीक है ना, फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैंने आपको डाइजेशन की डेफिनेशन बताई, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड पूरे अच्छे तरीके से एनर्जी नहीं दे सकता, सिंपल फूड ही अच्छी तरीके से एनर्जी दे सकता है, इसलिए हमारे पास इसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। फिर मैंने आपको डाइजेशन के टाइप बताया, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। अब पढ़ लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। इंट्रासेलुलर जो हमारे पास सेल के अंदर करता है वो होता है अमीबा, ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ पाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाने में। तो आज हम अमीबा के बारे में ही पढ़ पाएंगे, आगे हम क्या करेंगे अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इंट्रासेलुलर कौन करता है, अमीबा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर आपको पता लगेगा क्यों, कैसे हमारे पास ये सेल के अंदर अपना डाइजेशन करता है, ठीक है। अभी के लिए से याद कर लो, अभी हम जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे करता है। और ह्यूमंस हमारे पास क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। ये अपने सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं करते, सेल्स के बाहर डाइजेशन करते हैं, उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंपल फूड को हमारे पास सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। आई बस समझ, इतना याद करो, फिर हम चलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन पर, नोट कर लो, चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन पर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर स्पेलिंग समझ ना आ रही हो तो बुक में से देख कर लिख लेना, वैसे मैंने लिखा INTRACELLULAR, ठीक है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब डाइजेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिख लो एग्जांपल, अमीबा के अंदर होती है, अमीबा के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने यहाँ पर एक अमीबा बनाया और मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्या है, बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसके बारे में स्पेशल क्या है ना, स्पेशल ये है कि किसी भी शेप का हो सकता है ना, कोई भी रैंडम शेप बना दो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडम शेप बना दी, वैसे ही हो सकता है ना। जैसे आपने अंडा का भी फोड़ा हो ना, तो अंडा जब आप फोड़ते हो तो वो आप किसी भी रैंडम शेप में एक तरीके से हम पास वो अपने आप को अरेंज कर लेता है। ऐसे ही अमीबा भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या वो बोलते हैं हमारे पास, अमीबा भी क्या कर सकता है, अपने आप को डिफरेंट शेप्स में अपने आप को अरेंज कर सकता है। ये कोई भी शेप ले सकता है ना, किसी भी शेप में आप इस अमीबा को बना सकते हो। इसके बारे में ये स्पेशल होता है। तो अमीबा इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे करते हैं, होता क्या है कि मान लो अमीबा के पास, अमीबा क्या करेगा, घूमता फिरता रहेगा, है ना, चलता रहेगा, जैसे हम चलते रहते हैं वैसे अमीबा भी क्या करता है, मूव करता है अपनी शेप को चेंज करके। होता क्या है, जैसे ही इसे अपना फूड दिखेगा ना, मान लो यहाँ पर क्या हुआ, इसे फूड दिखेगा, ठीक है, इसे क्या दिखा, अपना फूड दिखा, तो होगा क्या कि अपने पैरों को इसके आसपास फैला देगा, है ना, इसके आसपास बेसिकली फैलाना शुरू कर देगा। जैसे हम है, हमारा जब हमारे पास फूड आता है तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे मुंह को उसके आसपास फैलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा समझो कि ये भी इसे क्या कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है, और अपने, वैसे तो इसके पैर हैं, ठीक है, लेकिन मान लो कि अपने मुंह को बेसिकली क्या कर रहा है हमारे पास, अपने मुंह को इसके आसपास हमारे पास फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वैसे तो इसे बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, स्यूडोपोडिया। पोडिया माने पैर, नकली पैर, है ना, पैर नहीं होते ये इसके, जैसे हमारे तो पैर होते हैं असली, पोडिया का मतलब होता है पैर, लेकिन सूडो का मतलब होता है फॉल्स फीट बोलते हैं इसे, फॉल्स फीट, क्योंकि असली पैर जैसे नहीं होते, ठीक है, पर ये काम पैरों वाला करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही इसे हमारे पास क्या दिखेगा, अपना फूड दिखेगा, तो ये सूडोपोडिया करेंगे, क्या करेंगे हमारे पास, सूडोपोडिया इस फूड को हमारे पास क्या करेंगे, सराउंड करना शुरू कर देंगे, इस फूड के हमारे पास चारों तरफ क्या कर देंगे, एक तरीके से अपने आप को फैलाना शुरू कर देंगे, है ना। इसको एक तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ले जाना शुरू करेंगे। जैसे हमें जब फूड दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसके चारों ओर अपना मुंह बेसिकली यहाँ पास क्या करते हैं, मुंह के अंदर उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं हमारे पास, एक तरीके से सभी तरफ से इस फूड को क्या कर रहा है, अपने मुंह के अंदर, है ना, वैसे तो ये मुंह नहीं है, मैंने बोला फॉल्स फीट है, लेकिन मान लो कि मुंह है, अपने मुंह के अंदर क्या कर रहा है, ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे पास एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब इनसाइड, साइटोसिस का मतलब सेल। तो ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर लेने की जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फूड को सेल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ होता क्या है, पहली बार
जैसे इसे फूड दिखेगा ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडियास को उसके चारों ओर बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, फैलाने की कोशिश करेगा, फैलाना शुरू कर देगा। जैसे हम क्या करते हैं, हमें फूड दिखेगा तो हम अपने मुंह को क्या करेंगे, मुंह के अंदर उस फूड को ले जाने की कोशिश करेंगे। ये भी क्या करेगा, हमारे पास अपने मुंह के अंदर अपने फूड को ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वो किससे करेगा, हमारे पास सूडोपोडियास से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी पहली प्रोसेस तो क्या हो गई हमारे पास, एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस का एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा, तो अगर आपको एंडोसाइटोसिस नाम याद नहीं हो रहा तो छोड़ दो इसे, है ना। यहाँ पर मैं कुछ प्रोसेसेस के नाम लिखूंगा, अगर आपको याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हो। प्रोसेसेस नहीं दे रखी है, सिर्फ ये मेथड दे रखा है। एंडोसाइटोसिस, सबसे पहले क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस हुई। एमीबा ने अपना क्या करा, फूड को हमारे पास हासिल करना शुरू करा, फूड को इनगल्फ करना शुरू करा। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास अपने फूड को हमारे पास इनगल्फ करना शुरू करेगा। अब होगा क्या कि मान लो हमारे पास एमीबा है, इसने अपने फूड को इनगल्फ कर लिया, होगा क्या, ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, कहीं से बेसिकली ऐसा कोई छेद समझो, छेद नहीं है, ये न्यूक्लियस है ना। अब हुआ क्या कि इसने अपने फूड को हमारे पास सेल के अंदर ले आया, एंडोसाइटोसिस हो गई, ये रहा फूड इसके अंदर आ गया। अब होता क्या है कि ये जो वैक्यूल बना है ना, ये जो चीज़ बनी है, ये जो स्फेरिकल सी चीज़ बनी है, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड है। क्या बन गया हमारे पास, फूड वैक्यूल। जैसे इसने हमारे पास फूड के अंदर एनगल्फ करा तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से ऐसे करके बंद हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, एक मिनट। जैसे मान लो फूड आया तो ये क्या करेगा, अपने फूड को हमारे पास चारों ओर तरीके से हमारे पास घेरना शुरू कर देगा। मान लो ये फूड है, फूड को क्या करेगा, इसे चारों तरफ से हमारे पास घेरना शुरू कर देगा, और ऐसे अंदर से हमारे पास क्या हो जाएगा, खाली स्पेस जिसके अंदर फूड भरा हुआ है वो बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ऐसा एक स्फेरिकल सी चीज़ बन जाएगी, ऐसी स्फेरिकल सी चीज़ बन जाएगी जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास फूड। इसे क्या बोल दिया हमने, वैक्यूल। उसने सूडोपोडियस को चारों तरफ फैलाया फूड के, है ना, और क्या बना दिया, एक फूड वैक्यूल। तो इसने क्या करा, ऐसे चारों तरफ से फैलाया फूड को, इसने क्या कर दिया, हमारे पास फूड वैक्यूल के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास फूड वैक्यूल। अब होता क्या है, फूड वैक्यूल बन गया, ठीक है, फूड वैक्यूल बन गया, और ये हमारे पास फूड कैसा, कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो जाएगी, अंदर सेल के अंदर हमारे पास क्या होगी, डाइजेशन, क्योंकि इसने जो डाइजेस्ट करा वो क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड। दोबारा समझो, हुआ क्या कि एमीबा ने क्या करा, सबसे पहले अपने फूड को देखा, ये फूड कैसा था, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, है ना। इस कॉम्प्लेक्स फूड को देखा और इसे क्या कर दिया, हमारे पास अपने मुंह के अंदर बंद कर दिया, और क्या बना दिया, फूड वैक्यूल। अब ये क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा, और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एंजाइम्स। तो होता क्या है कि इसके साइटोप्लाज्म से, ठीक है, साइटोप्लाज्म सभी को पता होगा, ये जो सराउंडिंग का स्पेस है न्यूक्लियस के आसपास, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है ना। इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। इस साइटोप्लाज्म से क्या होता है, कुछ एंजाइम्स क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ इस वैक्यूल के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स इस वैक्यूल के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जो क्या करेंगे, हमारे पास इस फूड को तोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये रहा हमारे पास, इन एंजाइम्स ने क्या करा, इस फूड को हमारे पास तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास तोड़ दिया, ठीक है। हुआ क्या, इसने अपने फूड को डाइजेस्ट करा, इसने अपने फूड को एनगल्फ करा, उसे हमने क्या बोल दिया, एंडोसाइटोसिस। अब एनगल्फ करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। होता क्या है, उस फूड वैक्यूल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड। उस कॉम्प्लेक्स फूड को इसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है, उसकी डाइजेशन करनी है। तो होता क्या है, साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम्स, ठीक है ना, कुछ एंजाइम, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये एंजाइम्स है, ठीक है ना, जो मैंने ऐसे बड़े बड़े डॉट्स बनाए, ये क्या है हमारे पास, एंजाइम। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे पास अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, फूड वैक्यूल के अंदर मूव कर जाते हैं, और वहाँ पर क्या कर देते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे हमारे पास उसका क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड से क्या बन गया हमारे पास, सिंपल फूड हो गया, यहाँ पर डाइजेशन। इसे क्या बोल देते हैं हमारे पास, डाइजेशन। नीचे लिख देता हूँ, डाइजेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्जन हो गया, सिंपल फूड में कन्वर्जन हो गया, सिंपल फूड में हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, फूड की डाइजेशन होगी। दोबारा समझो, फूड को हमारे पास क्या करा, एनगल्फ करा, एनगल्फ करने के बाद क्या करा, इसने हमारे पास साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स को रिलीज करवाया, ताकि कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर सके, हमारे पास सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट कर सके। कॉम्प्लेक्स फूड से हमारे पास सिंपल फूड बन गया, यानी कि डाइजेशन हो गई, ठीक है। और ये डाइजेशन कैसी हुई है हमारे पास, विद इन द सेल,
सेल के अंदर हुई, देखो सेल के बाहर भी नहीं हुई है ना, सेल के क्या हुई है अंदर, इसलिए इस डाइजेशन को क्या बोलते हैं हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर हुई है ना। अब हो गया क्या कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड से हमारे पास सिंपल फूड बन गया। अब इस सिंपल फूड को तो यूज़ कर लेगा, तो सिंपल फूड तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सिंपल फूड क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब, ठीक है, सिंपल फूड क्या हो जाएगा हमारे पास एब्जॉर्ब, साइटोप्लाज्म में हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगले स्टेप में दिखा देता हूँ, ये फूड हमारे पास क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म दिखाने की कोशिश की थी, यहाँ पर क्या हो गया साइटोप्लाज्म से एंजाइम अंदर गए, डाइजेशन हो गई, डाइजेशन के बाद हमारे पास सिंपल फूड बन गया, सिंपल फूड क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब, साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो सिंपल फूड को मैंने एब्जॉर्ब करवा दिया साइटोप्लाज्म के अंदर, ये हो गया एब्जॉर्ब। अब अंदर क्या बच जाएगा, थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल हो गया, बाकी सब क्या हो गया हमारे पास एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ एब्जॉर्ब, ठीक है। अब इस वेस्ट मटेरियल की तो इसे कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको क्या करेगा ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना, इसको क्या करेगा हमारे पास बाहर फेंक देगा, ठीक है, इसको क्या करेगा हमारे पास बाहर फेंक देगा। ये वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, इसने बाहर फेंक दिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो का मतलब अंदर, एनगल्फ करना, अंदर लेकर आना सेल के, एक्सो का मतलब होता है, एक्सो मतलब आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड बाहर, सेल के बाहर फेंक देना, इसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो हुआ क्या, फिर दोबारा से समझो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को, सेल ने क्या करा हमारे पास, सबसे पहले एमीबा ने क्या करा, कॉम्प्लेक्स फूड के आसपास अपने आप को, अपने जो बेस क्लैम्पस सूडोपोडिया उन्हें फैलाना शुरू करा और एक वैक्यूल बेस क्लैम्पस बना दिया, जिसको हमने बोला फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड था, उसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करना था। सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हुआ क्या कि साइटोप्लाज्म से हमारे पास कुछ एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम्स फूड वैक्यूल के हमारे पास क्या करेंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद होगा क्या, हमारे पास फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करने के बाद होगा क्या कि एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। हो गया सिंपल फूड में कन्वर्ट। अब होगा क्या कि सिंपल फूड क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब, सिंपल फूड क्या हो जाएगा हमारे पास एब्जॉर्ब, बाकी क्या बच जाएगा वेस्ट मटेरियल। इस वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा हमारे पास ये रिमूव, यानी कि हमारे पास क्या कर देगा एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल के हमारे पास बाहर फेंक देगा। तो ये होते हैं बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो अमीबा होता है वो क्या करता है, सूडोपोडियाज को हमारे पास फैलाता है किसके आसपास, फूड के आसपास, फिर उसे डाइजेस्ट करता है सेल के अंदर, जिसे हमने इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी हमारे पास फूड जो सिंपल फूड में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हुआ है वो सिंपल फूड क्या हो जाएगा हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल बचा वो हमारे पास क्या कर जाएगा, हमारी बॉडी अमीबा की बॉडी से बाहर चला जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है अमीबा के अंदर डाइजेशन होती है हमारे पास, ठीक है। आया समझ, इसे एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी से, आपको समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी में प्रोसेसेस के नाम नहीं दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर एंडोसाइटोसिस नहीं दे रखा, यहाँ एक्सोसाइटोसिस नहीं दे रखा, एब्जॉर्प्शन नहीं दे रखा, डाइजेशन नहीं दे रखा इंट्रासेलुलर, है ना। तो प्रोसेसेस के नाम नहीं दे रखे, लेकिन एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, ठीक है। तो नोट कर लो इसे एक बार, डायग्राम बना लो, डायग्राम से समझ आ जाएगा, नोट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है ना, डायग्राम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, बाकी मेन तो हम उसे कल डिस्कस करेंगे, है ना, सिर्फ नाम के बारे में बता दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन थोड़ा सा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन थोड़ा सा बस नाम के बारे में होगा क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर क्या हो जाएगी हमारे पास डाइजेशन होगी। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है ना वो मल्टीपल सेल से बनी होती है ना, हमारी जो बॉडी होती है वो क्या होती है मल्टीपल सेल से बनी होती है। मान लो हमारे पास हमारी बॉडी है,
मान लो ये मेरे पास क्या होगी, मेरी बॉडी होगी। अब ये बॉडी क्या है, बेसिकली हमारे पास मल्टीपल सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेल से हमारे पास क्या हुई है, बनी हुई है। और होता क्या है कि हमारी बॉडी में ना अलग अलग सेल्स क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जिसे थोड़ा बहुत पता हो, अलग अलग सेल्स क्या करते हैं हमारे पास, अलग अलग काम करते हैं। कुछ सेल्स हमारे पास प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कुछ सेल्स क्या करते हैं हमारे पास, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कुछ सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, कंट्रोल का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कुछ सेल्स हमारे पास कंट्रोल का काम करते हैं, कुछ सेल्स हमारे पास कोई और काम करते हैं ना, जैसे प्रोटेक्शन हो गया, कंट्रोल हो गया। कुछ हमारे पास कुछ हार्मोन से क्रिएट कर सकते हैं, कुछ हमारे पास कुछ एंजाइम से क्रिएट करेंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। और वो जो काम करते हैं ना, वो सिर्फ वही कर सकते हैं। मतलब मान लो कि आपके फादर हैं, आपके फादर क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, है ना, पैसा कमा कर लाते हैं। आप स्टडी करते हो, आपकी मदर आपका बेसिकली यहाँ पर क्या करती है, खाना बनाती है। अब आपकी मदर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, खाना बनाती है। तो आपकी मदर क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक काम कर रही है, वो आपके फादर का काम नहीं कर सकती, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना भी बना सकती हैं और बेसिकली आपके फादर का काम भी कर सकती है, और उस एट द सेम टाइम बेसिकली हमारे पास पढ़ भी सकती है। यानी वो मल्टीपल काम नहीं कर सकती जब वो एक स्पेसिफिक काम कर रही है। हमारी बॉडी में भी यही होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक सेल बेसिकली क्या करता है, सिर्फ एक ही काम कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, हार्मोन्स को सिक्रेट कर सकता है, किसी टिश्यू को लिंक करने का काम कर सकता है, एक ही काम कर सकता है, बहुत मल्टीपल काम नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि हर एक अलग सेल को अगर मैं बोलूँ कि जाओ अपना अपना अलग अलग खाना बना कर खाओ, मान लो आप पढ़ रहे हो, उसी टाइम में आपको बेसिकली क्या करूँ, पढ़ते हुए बेसिकली आपको बोलूँ कि जाकर आप बेसिकली क्या करो, खाना बनाओ, तो होगा क्या कि आप अपने जो आपका स्पेसिफिक काम था उससे क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। ऐसे अगर मैं किसी सेल को बोलूँ कि जैसे हमारे पास ये सेल बेसिकली प्रोटेक्शन कर रहा है, इससे बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पेसिफाइड है इस प्रोटेक्शन को करने के लिए। इससे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या करो, डाइजेशन करो, तो होगा क्या कि अपना जो स्पेसिफिक काम है उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो इसका प्रोटेक्शन का काम है उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा। आप जो बेसिकली अपना पढ़ रहे थे या आपके फादर जो बेसिकली पैसा कमा रहे थे, अगर उनसे कहा जाए कि जाओ अपनी मदर का काम करो, आप क्या करोगे, अपना खाना खुद बनाओगे, तो होगा क्या कि आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, आप अपना जो स्पेसिफिक काम कर रहे हो वो कर नहीं पाओगे, और ना ही खाना बना पाओगे, क्योंकि आपने कभी खाना भी नहीं बनाया। तो ना तो ये क्या कर पाएंगे, हमारे पास अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाएंगे। अगर मैं इनसे कहूँ कि हमारे पास अपना सेल अलग अलग डाइजेशन करो, तो ना तो हमारे पास क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्शन कर पाएंगे, ना ही अपना अच्छे तरीके से हमारे पास क्या कर पाएंगे, डाइजेशन कर पाएंगे। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स को क्या कर देते हैं, जैसे मान लो इन कुछ सेल्स को हमारे पास क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, और इनसे क्या कर देते हैं, इनसे कहते हैं कि तुम क्या करोगे, हमारे पास तुम मम्मी सेल्स हो। क्या है हमारे पास, तुम क्या हो, हमारे पास मम्मी सेल्स हो। जैसे आप अपने घर में क्या कर देते हो, एक मेंबर को बेसिकली ये बोलते हैं मम्मी, जो आपके लिए खाना बना कर देती है ना। तो हम ये भी हमारे पास क्या मम्मी सेल्स हैं, और ये क्या करेंगे, हमारे पास डाइजेशन करेंगे। ये क्या करेंगे, हमारे पास बॉडी के अंदर सिर्फ डाइजेशन करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, डाइजेशन। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि इन्हें अब डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हमारे पास इन वाले सेल्स को डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ने सारा फूड क्या कर लिया, हमारे पास डाइजेस्ट कर लिया। जिससे होगा क्या, हमारे पास इसी ने क्या कर दिया, हमारे पास सारा फूड डाइजेस्ट कर दिया। जिससे होगा क्या कि अब हम क्या कर सकते हैं, इन सेल्स को हमारे पास इनका खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल फूड बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये क्या कर लेंगे, हमारे पास सिंपल फूड से अपना एनर्जी हासिल कर लेंगे। क्योंकि मेन दिक्कत तो क्या थी, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। आपकी जो मेन दिक्कत क्या थी, खाना बनाने की थी ना। खाना तो आप खा ही सकते हो, ऐसे ये भी है कि मेन दिक्कत क्या थी हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फूड से, सब्जियों से खाना बनाना, सब्जियों से खाना बनाना। खाना तो यहाँ पर आराम से खा सकते हैं, सिंपल फूड को तो आराम से अपना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स होते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है कि हर एक सेल हमारे पास डाइजेशन नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं सेल्स को, जो क्या करते हैं हमारे पास एक तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ क्या कर देते हैं सेल्स को, जो डाइजेशन में हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वो सेल्स क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में हमारे पास कन्वर्ट करने में हेल्प कर देते हैं। और बाकी सेल्स क्या कर लेते हैं, उस सिंपल फूड को हमारे पास क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब होगा क्या कि अगर मैं हर एक सेल को बोलूं कि अपना खाना खुद बनाओ, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना। अपने से अच्छे से बेसिकली यहाँ पास काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमारी बॉडी ने एक मैकेनिज्म बना दिया कि उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग से हमारे पास कुछ सेल्स बना दिए जो डाइजेशन में हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। आई बस समझ इतनी। कुछ हमारे पास हर एक सेल क्या कर सकता है, डाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक सेल अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। इस वजह से कुछ सेल्स को हमने क्या बोलते हैं, मम्मी सेल, जो क्या करेंगे, स्पेसिफिकली डाइजेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, हमारे पास सिंपल फूड को हमारे पास ये सेल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आई बात समझ। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो होता कहाँ हमारे पास, हमारी बॉडी की इस एलिमेंट्री कैनाल में, हमारी बॉडी की इस एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल में, ये आपकी बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल हो गई। इसके अंदर क्या होता है, आपका फूड का बेसिकली यहाँ पास डाइजेशन होता है। और ये क्या है ना, हमारे पास जो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फूड का डाइजेशन होता है, फूड का हमारे पास क्या होता है, डाइजेशन होता है।
और ये जो मम्मी सेल्स है वो कहाँ पर होते हैं हमारे पास, ये मम्मी सेल क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं, ऐसे लाइनिंग पर होते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर का स्पेस क्या होता है, खाली होता है। अंदर का स्पेस कैसा होता है हमारे पास, खाली होता है। इसे ऐसे समझो कि आपने एक ट्यूब ली है ना, एक बड़ी ट्यूब ली, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एक बड़ी ट्यूब ली, उसके अंदर आपने क्या करा, एक छोटी ट्यूब को हमारे पास रख लिया, छोटी ट्यूब को हमारे पास क्या कर दिया, रख लिया। और इस छोटी ट्यूब की बेस यहाँ पर सिर्फ सरफेस पर, जैसे आपका पेन होता है, पेन में एक बड़ी ट्यूब होती है, अंदर एक छोटी ट्यूब होती है जिसे हम रिफिल बोलते हैं। तो रिफिल के हमारे पास क्या करा, रिफिल के ऊपर ऊपर हमने क्या कर दिया, ऐसे मम्मी सेल्स के हमारे पास डाइजेशन करने वाले सेल्स की कवरिंग कर दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर दी, इसकी कवरिंग कर दी। लेकिन अंदर का जो सेल अंदर का जो हमारे पास स्पेस है, ये जो अंदर का स्पेस है वो तो एम्प्टी है, इसके अंदर तो कोई भी सेल नहीं है। लेकिन मेन डाइजेशन इस एम्प्टी स्पेस के अंदर ही होती है। दोबारा समझो, होता क्या है कि हमारे पास हर एक सेल हमारे पास डाइजेशन नहीं कर सकता। डाइजेशन करने के लिए हमने कुछ सेल्स बनाए हैं जिन्हें हमने बोला मम्मी सेल्स। एक्चुअली में मम्मी सेल्स नहीं है ना, ऐसा मत लिखना कि नाम ही हमने मम्मी सेल्स, ऐसे ही बोल रहा हूँ है ना, कि मम्मी सेल्स हमने इनका क्या रख दिया, हमने नाम रख दिया डाइजेशन करने वाले सेल्स का। तो होगा क्या कि डाइजेशन करने वाले जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में क्या करेंगे, हमारे पास कन्वर्ट करेंगे। और उस सिंपल फूड को हमारे पास ये जो सेल्स हैं हमारे पास बाकी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड जो हमारे पास कन्वर्ट होता है वो कहाँ पर कन्वर्ट होता है, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई भी बेसिकली हमारे पास सेल नहीं है। आपने क्या करा है, जैसे मान लो ये रिफिल है, रिफिल के सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पर सेल लगाए, अंदर तो इसकी जगह खाली है ना, अंदर तो इसकी जगह खाली है। मान लो कि आपने इंक ली और इंक से इसको बेसिकली कोट कर दिया, तो अंदर थोड़ी आपने बेसिकली यहाँ पर जो अंदर इसके स्पेस है, रिफिल के अंदर जो इसके हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, उसके अंदर तो कोई भी जगह कोई भी सेल नहीं है, कोई भी सेल नहीं है। लेकिन मेन डाइजेशन तो इस जगह के अंदर ही होती है। मेन डाइजेशन जो होती है वो अंदर जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर होती है। इसलिए इस डाइजेशन को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि ये सेल के बाहर हो रही है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल के बाहर हो रही है। यहाँ पर जहाँ पर ये डाइजेशन हो रही है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यहाँ पर कोई भी सेल नहीं है, ठीक है, कोई भी सेल नहीं है। जैसे हमने अमीबा लिया था, अमीबा ने तो क्या करता है हमारे पास, अमीबा ने तो क्या करता, इस फूड को हमारे पास अपना अंदर बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एनगल्फ करा था। यहाँ पर कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसने हमारे पास क्या करा, एनगल्फ करा है, बल्कि एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये सेल्स क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे और इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी सेल्स क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर तो क्या हुआ था कि सेल्स ने हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन करी थी, है ना, सॉरी, यहाँ पर अपने एंजाइम्स को रिलीज करा था, सेल ने अंदर ही अपने बेसिकली एंजाइम्स को रिलीज करा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेल्स क्या कर रहे हैं, बाहर डाइजेशन कर रहे हैं, बाहर एंजाइम को रिलीज कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किसी भी सेल को, किसी भी स्पेसिफिक सेल को नहीं कहा कि तुम जाओ और हमारे पास क्या करो, अब फूड के इनगल्फ करो और वहाँ पर ना क्या करो, उसे डाइजेस्ट करो, है ना, नहीं, ऐसा नहीं करा। बल्कि हमने क्या करा, एक गैप बना दिया और इस गैप के आसपास क्या कर दिया, सेल्स बना दिए, ठीक है। एक पाइप लिया, उस पाइप के आसपास हमने क्या कर दिया, सेल्स बना दिए। और होगा क्या, ये फूड क्या करेगा, इस पाइप से क्रॉस करेगा, किसी भी सेल से क्रॉस नहीं करा। यहाँ पर तो फूड को सेल के अंदर घुस के फिर क्या कर रहा था सेल, यहाँ से क्या इसने क्या करा, फूड ने, या फूड क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले सेल के अंदर गया, फिर क्या करेगा, सेल के बेसिकली यहाँ पास बाहर आएगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता। किसी भी हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किसी भी सेल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एक गैप के अंदर, एक एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या करता है, ट्रैवल करता है। और ये सेल्स क्या करते हैं, यहाँ से अपनी एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और धीरे धीरे क्या कर देते हैं, इसे तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डाइजेशन हुई थी वो तो अंदर हुई थी सेल के हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, एक एम्प्टी स्पेस के अंदर होती है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। उस एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होता है, ये सेल्स क्या करेंगे, जिन्हें हमने मम्मी सेल्स बोला था, ये क्या करेंगे, अपना सिक्रीशन को रिलीज करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे पास इस फूड को हमारे पास क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पर किसी सेल के अंदर हमारे पास डाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि एक एम्प्टी स्पेस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, किसी भी सेल के अंदर नहीं हो रहा। इसीलिए से क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, इसीलिए से क्या बोलते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर। दोबारा सुनो, हमारे पास क्या होता है, वो हर एक सेल का हमारे पास अलग अलग काम होता है, इसलिए हर एक सेल हमारे पास अपना डाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है, हमारे पास कुछ सेल्स को स्पेसिफाई कर दिया जो डाइजेशन में हमारे पास क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उन सेल्स को मैंने नाम दे दिया मम्मी सेल, ठीक है, मैंने दिया है ना, ऐसा कोई असली नाम नहीं है इसका। वो क्या करेंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की, हमारे पास क्या करेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे पास सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक हमने क्या करा, हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस बना दिया, उसके आसपास उन मम्मी सेल्स को लगा दिया। वो मम्मी सेल्स क्या करेंगे, फूड हमारे पास एम्प्टी स्पेस से ट्रैवल करेगा, ये मम्मी सेल्स क्या करेंगे, अपना सिक्रीशन रिलीज करते रहेंगे और सिक्रीशन से की वजह से क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर ये जो फूड है वो धीरे धीरे हमारे पास क्या होता रहेगा, टूटता रहेगा। तो यहाँ पर जो फूड है वो किसी भी हमारे पास सेल के अंदर नहीं गया,
यहाँ पर क्या हुआ है, फूड हमारे पास जो डाइजेस्ट हुआ है वो क्या हुआ है, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर हुआ है, जिसे हमने एलिमेंट्री कैनाल बोला। इसीलिए इसे बोलते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि सेल के हमारे पास बाहर हो रहा है, सेल के अंदर नहीं गया। जैसे अमीबा के केस में तो सेल के अंदर गया था, यहाँ पर सेल के हमारे पास बाहर हो रहा है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस के अंदर हो रहा है, जिसे हमने एलिमेंट्री कैनाल बोला है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और एक बार ये सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारे पास ये क्या करेगा, इन सेल्स के अंदर हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, अभी समझ लो इन सेल्स के अंदर चला जाएगा। आई बात समझ, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और इसे बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, एम्प्टी स्पेस के अंदर, सेल के अंदर नहीं, एम्प्टी स्पेस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एम्प्टी स्पेस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल के बाहर हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा। समझ आया। अब डिस्कस करते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है, समझ आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसके बारे में, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। डाइजेस्टिव ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि कुछ एम्प्टी स्पेसिस, जो मैंने आपको बताया कि एम्प्टी स्पेस, ये पाइप होती है, ठीक है, इसके अंदर फूड ट्रैवल करता है और यहाँ पर टूटता है ना, तो इस पाइप को हमने क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड, प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर आपको कुछ मम्मी सेल्स बनाए थे, ये मम्मी सेल्स सिक्रीट कर रहे थे, है ना, कुछ एंजाइम को सिक्रीट कर रहे थे। जो भी हमारे पास क्या करता है, एक तरीके से सेल्स क्या करते हैं हमारे पास, सिक्रीशन में काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये मम्मी सेल्स क्या कर रहे हैं हमारे पास, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे करके हमारे पास क्या करें, ये मम्मी सेल्स क्या करें, ऐसे करके एक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये मम्मी सेल्स है सारे, और ये मम्मी सेल्स क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पर, मम्मी सेल्स क्या करेंगे, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर एक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और एक ग्लैंड क्या करता है हमारे पास, एंजाइम सिक्रीट करता है ना, एंजाइम क्या करता है हमारे पास, सिक्रीट करता है। तो ये मम्मी सेल्स ने क्या करा हमारे पास, एक तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास इकट्ठे हो गए, हमारे पास क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो बहुत सारे जब हमारे पास ऐसे सेल्स जो हमारे पास कुछ सिक्रीट करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ग्लैंड्स का, ठीक है, क्या कर देते हैं हमारे पास, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। और क्योंकि डाइजेशन में हमें हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास, हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये पाइप प्लस ये ग्लैंड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो मम्मी सेल्स मैंने ऐसे बनाए थे ना, मम्मी सेल्स, ठीक है, इसे ऐसे ही रेस कर दो, अब समझाता हूँ, ठीक है ना। होता क्या है कि मम्मी सेल को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी सेल्स क्या कर रहे हैं हमारे पास, कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। तो जो सिक्रीटिंग सेल्स हो हमारे पास, जो ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या कर देते हैं, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो भी सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स का, किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस का सिक्रीशन कर देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं हमारे पास, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो मम्मी सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स का सिक्रीशन कर रहे हैं, तो इन्होंने भी क्या कर दिया हमारे पास, यहाँ पर ये भी क्या कर देते हैं हमारे पास, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये ग्लैंड्स प्लस ये एम्प्टी स्पेस, ये पाइप जो है हमारे पास, जिसे हमने क्या बोला था, एलिमेंट्री कैनाल, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं हमारे पास, मम्मी सेल्स, ग्लैंड्स प्लस हमारे पास एम्प्टी स्पेस यानी एलिमेंट्री कैनाल मिलकर क्या बना देते हैं हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम। मम्मी सेल्स प्लस हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आई बात समझ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल प्लस हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सिस्टम के बारे में मैं सिर्फ नेम बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ नेम बताऊंगा, उसे याद कर लेना। होगा क्या कि मेरे पास मेरी बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास मेरी बॉडी है, इसके अंदर क्या होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल है, क्या हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल,
ठीक है, ये मेरा क्या हो गया मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ये जो मैंने पाइप बनाई है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। एक ग्लैंड यहाँ पर होता है, ठीक है, एक ग्लैंड यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक ग्लैंड यहाँ पर होता है, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लैंड हो गया, ये दूसरा ग्लैंड हो गया, और कुछ ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ होते हैं, कुछ ग्लैंड्स क्या हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं। तो कुछ ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कुछ हमारे पास स्पेसिफिक सिक्रीशन करते हैं, जैसे मम्मी सेल एंजाइम सिक्रीट करिए, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या है हमारे पास, इनमें ना बहुत सारे मम्मी सेल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास मम्मी सेल्स ने क्या करा, ऐसे करके एक, ये हमारे पास मम्मी सेल्स की होगी, बहुत सारी मम्मियाँ हमारे पास इकट्ठी हो गई, ठीक है, और ये इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया हमारे पास, ग्लैंड फॉर्म कर दिया, बस सिंपल सा है, ग्लैंड फॉर्म कर दिया है ना। अब ये क्या करेगा, पूरी सारी की सारी मम्मियाँ हमारे पास क्या करेंगी, एक तरीके से यहाँ पर सिक्रीशन करेंगी, किसका, एंजाइम का, सिक्रीशन करेंगी किसका, हमारे पास एंजाइम का, ठीक है, बस बहुत सारी मम्मियाँ हमारे पास यहाँ पर इकट्ठी होगी, ऐसे समझो, बहुत सारे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये सेल्स इकट्ठे होकर इन्होंने क्या कर दिया, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर दिया, सिक्रीटिंग सेल्स जो थे हमारे पास, उन्होंने क्या करा, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो एलिमेंट्री कैनाल्स प्लस हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इनके नाम के बारे में समझते हैं। ये जो कैविटी यहाँ पर दिख रही है, इसे बोलते हैं हमारे पास बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। जो आपका माउथ है, सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है, तो जो आपका माउथ वाला हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, उसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। और ये जो कैविटी है इसे बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। जो नाक वाली कैविटी हो गई नेजल कैविटी, एन फॉर नाक, एन फॉर नेजल, है ना, एन फॉर नाक, एन फॉर नेजल। और बक्कल कैविटी क्या हो गई, ये मुंह वाली कैविटी, इसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मिल रही है, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, फेरिंग्स, फेरिंग्स, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, फेरिंग्स। ये बात समझ, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है आपकी, ये जो हमारे पास जहाँ पर बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी फ्यूज़ हो रही है ना, यहाँ पर ये जो हमारे पास इसकी वॉल आपको दिख रही है, इसकी जो हमारे पास वॉल दिख रही है ना, ये वॉल जो है हमारे पास, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। ये बात समझ। फेरिंग्स के बाद क्या आती है हमारे पास, ये इसोफेगस, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, जो लंबी से पाइप दिख रही है, ठीक है, जो फूड को क्या करेगी, एक तरीके से यहाँ से फूड आया, ठीक है, यहाँ पर आया, और इस फूड को क्या करेगी यहाँ पर कैरी आउट करेगी यहाँ से पेट तक, इसे क्या बोलते हैं, इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। इसका नाम तो सभी को पता है, स्टमक, पेट। ये क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो मैंने बिना कलर वाली पाइप सी दिखाई है ना, बहुत लंबी सी कॉइल्ड पाइप दिखाई है, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो मैंने कलर वाली दिखाई है, थोड़ी सी मोटी दिखाई है, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और ये होता है हमारे पास रेक्टम, ठीक है। इतना बस हम आज इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ नाम के बारे में मैंने बताया। सबसे पहले मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होगी, पाइप सी होगी हमारे पास, ये जो पाइप है पूरी एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा कुछ इसके आसपास जो मम्मी सेल्स होते हैं हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ग्लैंड्स का, ठीक है। कुछ सिक्रीटिंग सेल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इसका फॉर्मेशन कर देते हैं ग्लैंड्स का, उन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ जब मम्मी सेल जुड़ जाएंगी उन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी उन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके पार्ट्स के बारे में। मुंह वाली कैविटी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ये जो हमारे पास बक्कल कैविटी और जहाँ पर नेजल कैविटी फ्यूज़ करती है, उसकी जो पीछे वाली वॉल होती है उसे क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये जो वॉल होती है इसे क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इसके बाद आती है ईसोफेगस, पाइप होती है जो हमारे पास क्या कर रही है, फूड को कैरी कर रही है। उसके बाद आता है स्टमक, पेट। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पतली सी पाइप दिख रही है आपको, और जो मोटी वाली पाइप दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और आखिर में क्या आता है, रेक्टम। तो आज इतना ही कर रहे हैं, ये याद करके आना बस नाम, ठीक है। इसके अलावा पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन याद कर लेना, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो मैंने इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराया उतना याद कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, है ना, पूरा डाइजेशन वाला कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। थैंक यू आज के लिए।